गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप लोगों को आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखूंगा। यह बात है राज्य में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ, और स्वास्थ्य विभाग में 40,000 पदों पर बहाली होगी, और वो भी बहाली इसी बीच में होगी। यानी कि इस 4 महीने में ही सभी पदों पर बहाली होगी। ये ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बिहार विधानसभा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने कहा है। और यह बात बिल्कुल सच भी दिखाई दे रही है। पहले जो भी बहालियां आई है उसका एग्ज़ाम का तिथि भी जारी कर दिया गया है, जिसमें लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, ड्रेसर और डेंटिस्ट तमाम पद हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ स्टाफ नर्स की नियुक्ति और एएनएम की नियुक्ति के संदर्भ में। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टाफ नर्स का 7,903 पदों पर बहाली आनी है, और एएनएम के लगभग 15,000 पदों पर बहाली आनी है। इसी विषयों पे मैं बात करूंगा। यह देखिए, इस साल स्वास्थ्य विभाग में 40,000 होगी नियुक्ति, यानी कि 40,000 पद पे नियुक्ति होगी। यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं पूरी तरह से इस खबर को बताता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लें और शेयर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। देखिए, इस साल 40,000 नौकरियां देने जा रही है स्वास्थ्य विभाग। विधान परिषद में, विधानसभा में भी, दोनों जगह। विधान परिषद में माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा कि सर्वेश कुमार जो एक सदस्य हैं, उनके सवाल के जवाब में कहा कि इस साल राज्य सरकार 2 लाख से अधिक नौकरी देगी, जिसमें से 40,000 नियुक्तियां स्वास्थ्य विभाग देगा। मंगल पांडे जी ने यह भी कहा कि विभाग ने जीएनएम के 7,903 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है। यह बात बिल्कुल सही है कि अधियाचना भेजी गई है, और सॉफ्टवेयर भी, हमारी जो जानकारी है, जो विभागीय पदाधिकारियों ने कहा है कि सॉफ्टवेयर भी बना ली गई है, ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम का जो है, इसका भी जो है सो नियमावली बनाने के बाद इसका भी नया तरीका से 15,000 पदों पर अधियाचना भेजी गई है। 10 दिन 15 दिन कभी भी, हमको लगता है एएनएम का अप्रैल फर्स्ट वीक तक जो है सो अप्रैल में विज्ञापन आ सकता है, जैसा पदाधिकारी लोग कह रहे हैं। तो अपने आप में यह काफ़ी महत्वपूर्ण बहाली है कि 15,000 एएनएम के पदों पर बहाली, और उसके बाद 7,903 पदों पर स्टाफ नर्स की बहाली, ग्रेड ए नर्स की। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको भी पता होगा कि स्टाफ नर्स ग्रेड ए की जो बहाली होनी है, ग्रेड ए नर्स की, उसमें कुछ दिन पहले ही नियमावली बनाई गई। नियमावली में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कॉलम था, उसमें बदलाव किया गया है कि पहले सिर्फ जीएनएम के बच्चे शामिल होते थे। अब बिहार सरकार ने इसमें बैचलर्स डिग्री के भी बच्चों को जो है सो शामिल किया है, उनको भी इसमें मौका दिया है। तो इससे राज्य में बीएससी नर्सिंग करने वाले छात्रों को भी जो है सो इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावे जो लोग एएनएम किए हुए हैं, जो 15,000 पदों पर बहाली आनी है, उन लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। जीएनएम या ए ग्रेड नर्स, स्टाफ नर्स की जो बहाली होनी है, उसमें एक चीज़ और बदलाव किया गया है कि पहले जो है सो मार्क्स के बेसिस पर होती थी, मेरिट बनता था, सिलेक्शन होता था, लेकिन अब एग्ज़ाम कर दिया गया है, और 75 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, 25 मार्क्स का एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट होगा। यानी कि 75 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के, और उसमें जो परसेंटेज बच्चों को आएगा, जैसे मान लीजिए किसी को 50 मार्क्स आया, तो उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो समझिए उनका परसेंटेज हुआ। और 25 अंक जो एक्सपीरियंस का है, वो 5 अंक पर साल के हिसाब से, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, राज्य के सरकार के कॉन्ट्रैक्ट पे, उन लोगों को 1 साल का 5 अंक दिया जाएगा। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरकार लगातार कह रही है कि हमने भेज दिया है, और जब बीटीएससी के अधिकारियों से बात होती है तो वो भी कहते हैं कि हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, 1 सप्ताह में निकाल देंगे, 1 सप्ताह में निकाल देंगे। तो अपने आप में ये देखने वाली बात है कि सरकार का 1 सप्ताह कब होता है।
ऐसे संभवतः हमको लग रहा है कि इसी 2-4 दिन में एडवर्टीजमेंट आ जानी चाहिए। इसके अलावे जो है सो ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, मैकेनिक्स, तमाम पदों पर जो है सो बहाली निकाली गई है। तो अपने आप में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और राज्य के छात्रों के हित में है। तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और जो भी बहालियाँ आ रही है उसमें अपने सभी कागजात बना ले जो ज़रूरी है। और फॉर्म ड्रेसर हो, ओटी असिस्टेंट हो, स्टाफ नर्स हो, एएनएम हो, सब लोग अपने अपने कागजात बना के रखें। एएनएम, जीएनएम जितने भी हैं, बीएससी नर्सिंग, और सबका फॉर्म भराएगा। इसके अलावा ड्रेसर हो या तमाम जो भी पद है, ओटी असिस्टेंट हो, लैब टेक्नीशियन हो, सभी लोग अपने अपने कागजात बना के और फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि फॉर्म अप्लाई हो रहा है। इसके अलावा डेंटल हाइजीनिस्ट की भी जो बहाली है वो अप्रैल में संभवतः आएगी। अभी तक बीटीएससी भेजी नहीं गई है अधियाचना। तो यही अभी तक की जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह खबर अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।